एक घना डरावना जंगल था। उसके ठीक बीचों बीच एक वृद्ध साधु रामदास एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वर्षों से वह झोपड़ी उसका आश्रय थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली कड़क रही थी, मानो कोई क्रोध में चीख रहा हो। जंगल में चारों ओर अंधकार और सन्नाटा छाया था। रामदास ने दरवाजा बंद कर रखा था ताकि बारिश और ठंडी हवाएं अंदर न घुसें। अचानक थप थप की आवाज के साथ किसी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। साधु चौंक गया। इस भयावह जंगल में इतनी रात गए कौन आ सकता है? हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। बारिश में उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। हर रेखा, हर आकृति साफ दिख रही थी। वह सुंदर थी, पर भयभीत भी। साधु ने पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो? इतनी रात इस जंगल में क्या कर रही हो? कांपती आवाज में लड़की बोली, बाबा, मैं पास के कामराज नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत छीनना चाहते हैं। मैं जान बचाकर यहाँ भागी हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। रामदास ने उसे अंदर बुलाया, उसके लिए चटाई बिछाई और एक दीपक जलाया। झोपड़ी में अब केवल दीपक की मध्यम रोशनी थी और बाहर तूफान की गर्जना। अनीता की आंखों में भय था, वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नीयत मेरी सुंदरता पर खराब हो गई। वे मुझे छूना चाहते हैं, मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। साधु चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। क्या उसका यहाँ आना महज संयोग है? बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी में अब केवल दो लोग थे, एक वृद्ध साधु और एक युवा कन्या। कुछ देर बाद अनीता बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? रामदास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ भय भी था। बूढ़े साधु ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहीं रहो, यह झोपड़ी तुम्हारी भी है। अनीता चटाई पर लेट गई। रामदास उसे देख रहा था। वह खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वर्षों से दबी कोई भावना आज रात अचानक जाग उठी थी। रामदास के मन में उथल पुथल मची थी। जवानी का उन्माद और एक अनजान प्रेम की दुनिया उसके सामने घूम रही थी। वह सोच रहा था, यह रात कैसे बीतेगी? मैं खुद को कैसे संभालूं? उसने आंखें बंद कर नींद लाने की कोशिश की, पर नींद कोसों दूर थी। अनीता की भीगी छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी सिसकियों की आवाज आई। रामदास चौंक कर उठा और अनीता के पास गया। देखा कि वह रो रही थी। उसने नरम स्वर में पूछा, अनीता, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कांपते हुए अनीता बोली, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। रामदास के चेहरे पर आश्चर्य था। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी छिपा रही हो? अनीता की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं बाबा। मैं प्यासी हूं, भटकी हुई हूं। फिर उसने वह बात कही जिससे रामदास स्तब्ध रह गया। मैं एक साधारण कन्या नहीं, मैं एक भटकी आत्मा हूं। रामदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा? यह क्या कह रही हो? अनीता ने नजरें झुकाकर अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं रानी राधा थी। एक पुरुष था, अर्जुन। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई। उसने जबरदस्ती मुझसे विवाह कर लिया, पर मैं कभी उसकी नहीं हुई। जब उसने मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की, मैंने उसे रोक दिया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र साधु के साथ हमबिस्तर न हो जाए। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। रामदास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनीता ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए, तो मैं सदा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके कोमल हाथ रामदास को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों डगमगाने लगे। तभी बाहर से एक भयावह आवाज आई, मानो कोई और वहां मौजूद हो। रामदास झटके से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घना अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। अनीता चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसने इस कन्या को तेरे पास भेजा। यह वही साया था जिसने काले जादू से अनीता की आत्मा को बांध रखा था। वह जोर से हंसा और बोला, साधु रामदास, तू अब मेरे जाल में फंस चुका है। तू बच नहीं सकता। रामदास ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा,
तेरा काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तूने सोचा कि मैं एक कन्या की सुंदरता में भटक जाऊंगा। नहीं, यह मेरा मार्ग नहीं। अनीता की नजरें झुक गईं। उसकी आंखों में लज्जा थी। साया फिर गरजा, तू भी तो इंसान है, तेरे भीतर भी वासना होगी। रामदास ने आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा। कुछ पल शांत रहकर बोला, मैं प्रकाश का मार्ग चुनता हूं, तेरे अंधकार का नहीं। अनीता की आंखों में आंसू छलक आए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह कर रही थी? क्या मैं एक नेक इंसान को फंसा रही थी? रामदास ने नरम स्वर में कहा, अनीता अपने भीतर झांक। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम मेरी पवित्रता क्यों छीनना चाहती थी? साया ठहाका मारकर हंसा। बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब अनीता की आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या, मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। रामदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं बल्कि अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई अब तुम्हारी है। अनीता ने गहरी सांस ली। अब वह डर नहीं रही थी। उसने साय की ओर देखा और बोली, हाँ, यह मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साय की ओर बढ़ी। दोनों हाथ उठाए और साय की ओर बढ़ी। तेज हवाएं चलने लगीं। अंधेरा कांपने लगा। साया तड़पने और चीखने लगा। अनीता की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साय को मिटा दिया। चारों ओर शांति छा गई। जब अनीता ने आंखें खोलीं तो सामने साधु रामदास शांत और गंभीर खड़ा था। अनीता उसकी ओर बढ़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे बचा लिया। आपने मुझे फिर से इंसान बनाया। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम स्वतंत्र हो। जाओ, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अनीता ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और उस जंगल से हमेशा के लिए निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। वह अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ चुकी।